अ, आप सभी को नमस्कार। अ, तो सांख्य को हम लोगों ने एक सर बोली थी। आपकी आवाज कम आ रही है सर, प्लीज। अम, या तो सांख्य को हम लोगों ने देखा कि ब्रॉडली दो सेक्शन, 25 तत्व और 50 बुद्धि के स्टेट्स, बुद्धि की अवस्थाएं। और इनके माध्यम से हम पूरे के पूरे सृष्टि बोल लीजिए, अ, या ये एग्जिस्टेंस बोल लीजिए, या जितने भी डायमेंशंस में ये क्रिएशन है और क्रिएशन की बियॉन्ड है, अ, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक एक करके इनसे हम लोग मुक्ति भी पा सकते हैं। मतलब ये जो 25 तत्व हैं, इनमें से आप 24 तत्वों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि एक में तो आपको रहना पड़ेगा। आप 25 के 25 से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ रही है कि हमको कम से कम एक पे रहना होगा। हाँ, नमस्कार। तो कौन बता पाएगा कि कम से कम एक पे क्यों रहना पड़ेगा? हम्म। सर पुरुष में तो रहना ही रहना है ना सर। पुरुष तो है, वो तो कहीं खत्म नहीं होगी, हमेशा एग्जिस्ट करती है सर। अच्छा, तो पुरुष में रहना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुरुष में नहीं हैं तो आप कहाँ पर हैं? स्थूल शरीर पे। हम्म। फिर स्थूल शरीर पे। समझा नहीं मैं, फिर किस में है? स्थूल शरीर। शरीर में? हाँ। कैसे मालूम पड़ा शरीर में है? मोक्ष नहीं मिला हाँ, मोक्ष तो नहीं हमको मिला तो शरीर में। शरीर में कैसे आ गए? मूल वो प्रकृति में शरीर आके मूल प्रकृति में आके रुक गए। मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति में। ओके। सर बोलने में भूल हो गया। नहीं, आप लोग समझे ही नहीं है। आप लोग समझे ही नहीं है। मान लीजिए कि बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, हम्म। और वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाती है, और आप लिफ्ट के अंदर हैं। तो आप कौन से फ्लोर पे हो सकते हैं? अभी तो लिफ्ट के अंदर ही है सर। हाँ, लिफ्ट के अंदर हैं तो लिफ्ट कौन से फ्लोर पे हो सकती है? कोई जरूरी नहीं है सर, ग्राउंड में भी होगी, 10th में भी होगी। हाँ, तो फिर आपको कैसे मालूम कि आप 25 तत्वों में से एक तत्व पे हैं और औरों पे नहीं है? अच्छा, ये बोल रहा है। ठीक है सर। आपको कैसे मालूम कि आप शरीर में हैं? जी सर। तत्व किसको बोलते हैं? मूल प्रकृति के बाद में जितने भी आ रहे हैं सर, वो सब तत्व है सर। अच्छा, मूल प्रकृति तत्व नहीं है।
हाँ सर, वो भी एक तत्व है। वो भी एक तत्व है सर। पुरुष भी एक तत्व है, मूल प्रकृति भी तत्व है, और प्रकृति वो 23 तत्व है, वो भी तत्व है। हाँ, तो आप किसी एक समय पे दो तत्वों में हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। कैसे मालूम आपको? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि सांख्य के अंदर कारिकाओं में है कि मान लीजिए आप जंगल में हैं और जंगल में घना घना अंधेरा है और बिना चांद वाली रात है, और सडनली एक लाइटनिंग आती है, और उस लाइटनिंग में, लाइटनिंग के रोशनी में, लाइट में, उस लाइटनिंग के फ्लैश में आपको दिखता है कि आपसे 10 सेंटीमीटर दूर पे एक शेर खड़ा है और आपको देख रहा है। तो आप क्या करेंगे? भागेंगे सर। हाँ, भागेंगे वहां से। हाँ भागेंगे, लेकिन आपके पैरों को इंस्ट्रक्शन कौन देगा भागने का? बुद्धि देगी। हाँ, अहंकार अहंकार देगी। अहंकार को कैसे मालूम पड़ेगा कि सामने शेर खड़ा है? बुद्धि अहंकार को बताएगी सर। हाँ, लेकिन अहंकार को कैसे मालूम पड़ेगा कि आगे शेर खड़ा है? अहंकार को आंखें होती हैं क्या? इंद्रियां सर इंद्रियां इंद्रियां काम करेगी बताएंगी। सर। इंद्रियां इंद्रियां काम बताएंगी। करेगी। हाँ, तो कौन सी इंद्री बताएगी? चक्षु इंद्री। हाँ, ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ज्ञान इंद्री कौन सी बताएगी कि चक्षु। सामने शेर खड़ा है? आंखों से। आंखों से। तो पहला जो सिग्नल आएगा शेर के शरीर का, वो आंखों में आएगा। जी सर। जी। आंखों के बाद कहाँ जाएगा वो? पूरा ब्रेन में जाएगी और कहाँ कहाँ जाएगी? मनस में, मनस में। मानस में जाएगी। मानस। और उसके बाद कहाँ जाएगी? बुद्धि में। अहंकार में। हाँ, अहंकार 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 में। अहंकार में जाएगी। उसके बाद कहाँ जाएगी? फिर बुद्धि में जाएगी। बुद्धि में जाएगी। उसके बाद बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि कमांड देगा सर। हाँ, किसको कमांड देगा? अहंकार को। अहंकार को कमांड देगा। अहंकार किसको कमांड देगा? मनस को। मानस को। मानस किसको कमांड देगा? कर्म इंद्रियों को। कर्मेंद्रियों हाँ, कर्म इंद्रियों को। कर्म इंद्रियों। कर्म इंद्रियों को। फिर कर्म इंद्रियां क्या करेंगी? कौन से कर्म इंद्रियों को कमांड देगा? मुंह को पैरों। कमांड देगा? पैरों को सर। पैरों को हाँ, भागने के लिए। पैरों को कमांड देगा। फिर पैर क्या करेंगे? भागेंगे। भागेंगे। हाँ, इतनी देर में शेर आपको खा जाएगा। तो सब पैरेलल में काम करेंगे, मतलब इतना स्प्लिट सेकंड में होगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जब इमरजेंसी होती है तब सारा काम एक साथ होता है, पैरेलल में होता है, जैसे कि सौम्य ने कहा। जी सर। और नॉर्मल क्या होता है कि वो मालगाड़ी की तरह चलता है। आंख में आएगा, मानस में आएगा, अहंकार में आएगा, बुद्धि में आएगा, बुद्धि अहंकार को बोलेगी, अहंकार मानस को बोलेगी, मानस कर्म इंद्री को बोलेगी। फिर वो पैर जो है दौड़ेंगे। जी सर। अच्छा, पैरों को भी दौड़ने के लिए देखना पड़ेगा। अंधेरे में जो दिखेगा वो दिखेगी, आंख भी देखेंगे। हम्म। तो क्या आंख और पैर साथ में काम कर सकते हैं कि आंख देखे और पैर दौड़े? दोनों करना जी ही कर सकते हैं सर। करेंगे सर। दोनों ही। क्योंकि देखते हुए तो दौड़ेंगे, बगैर देखे तो नहीं दौड़ सकते। हाँ, तो दिखेंगे। आपको कैसे मालूम कि दोनों एक्टिविटी साथ में होती है कि दोनों के बीच में गैप होता है? सर इतनी फास्ट होती है, हमें पता ही नहीं चलता, हम रियलाइज नहीं करते। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में आप एक तत्व में होंगे, अच्छा। और इमरजेंसी पड़ने पे मल्टीपल तत्व एक साथ काम करेंगे।
ओके, ठीक ठीक। ओके। Yes. तो अगर आप पुरुष में हैं तो आप पुरुष में हैं, उस समय आप प्रकृति में नहीं हैं, हम्म, उस समय आप मूल प्रकृति में नहीं हैं। अगर आप आंखों में हैं तो आप आंखों में हैं, आप देख रहे हैं। आप उस समय पैरेलल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। आपने कभी कोशिश किया है कि अंदर भी सोचने का और बाहर भी देखने का? किसी ने यह कोशिश किया है अंदर के माइंड में भी एक्टिविटी करे और बाहर भी एक्टिविटी करे? एट अ टाइम एक ही होता है सर। हाँ, एट अ टाइम एक ही होता है। इसलिए जब आप अंदर ध्यान कर रहे हैं चित्त में, तब आप बाहर नहीं देखते हैं, आप आंखों को बंद कर देते हैं, आपकी इंद्रियां बाहर नहीं जाती। yes. अगर आपको बाहर का रसगुल्ला याद आ रहा है तो अंदर आप ध्यान नहीं कर सकते। Okay, जी सर। अंदर आपको कोई लड़की सुंदर दिख गई तो फिर आप उसी दिशा में ध्यान लगा सकते हैं। तो जैसे योग की जो प्रैक्टिस है वो बाहर को काट के अंदर आने की प्रैक्टिस है, हम्म, और फिर अंदर में और गहरा जाने की प्रैक्टिस है, जब तक कि आप मानस, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति और पुरुष तक नहीं पहुंच जाए। और सांख्य की जो एक्टिविटी है वो तत्वों को समझने की एक्टिविटी है, तत्वों से मुक्ति पाने की एक्टिविटी है। आप एक एक करके तत्वों को छोड़ते हैं। ये समझ में आ रहा है? फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर, अभी जो बोले आप। एक एक करके तत्वों को छोड़ते हैं। सर जब हम बॉडी में है, हम्म लाइफ है और हम बॉडी में हैं, नहीं, फिजिकल थोड़ा सा बॉडी। जोर से बोलिए। सर जब तक हम हमारी लाइफ है और हम फिजिकल बॉडी में हैं, तो हाँ ऐसे तत्व कैसे छूटेगा? पंच महाभूत तो सार मिलके बना हुआ है बॉडी। हाँ, आपका क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपका डिटैचमेंट नहीं होगा आपकी मुक्ति कैसे होगी? तो वो एटलीस्ट डिटैचमेंट हम। जो है वो हर लेवल पे बढ़ता रहेगा, स्टेज बाय स्टेज बढ़ता रहेगा। फिर आपको बॉडी होते हुए भी बॉडी का एहसास नहीं होगा, अच्छा, ओके। बॉडी माइंड से अटैच नहीं होगी। हम्म। अभी बहुत लोग बॉडी के लिए खाना खाते हैं, बहुत लोग बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लोग योग भी बॉडी के फिटनेस के लिए करते हैं। बहुत लोग योग करते हैं कि हम यंग लगेंगे, बहुत लोग योग करते हैं कि लंबी उम्र जिएंगे। भारत के दर्शन शास्त्रों का पर्पस लंबी उम्र, खूबसूरती, फिट बॉडी नहीं है। हम्म। ये जो लेटर शास्त्र हैं जो कमर्शलाइज हो गए हैं उनका पर्पस है। तो कैसे कैसे आप तत्वों को घटाएंगे? ठीक है, अ, मान के चलिए कि आपको पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा का शेप, पिज्जा के ऊपर की चीज, तो एक तो उसका शेप, एक उसका कलर, एक उसका स्मेल, एक उसका स्वाद। तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे इंद्रियों। कुछ महाभूतों का रोल आ गया और कुछ ज्ञान इंद्रियों का रोल आ गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर आप पिज्जा के प्रति अपनी अटैचमेंट घटा लेते हैं, पिज्जा आपको पसंद नहीं आती है अभी, आपने अपने मन पे नियंत्रण कर लिया और उसका पिज्जा का प्रेम खत्म कर दिया,
तो अब पिज्जा सामने आएगी तो ना उसका शेप, ना उसका चीज, ना उसका लुक, ना उसका फ्लेवर, ना उसकी टेस्ट, कुछ पसंद नहीं आएगी। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर, हाँ जी सर। अभी बिल्कुल। मान लीजिए एक आदमी सिगरेट स्मोक कर रहा है रेगुलरली। कई लोगों ने बोला, डॉक्टर ने कई बार बोला छोड़ दो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लंग्स की बीमारी हो जाती है, कैंसर हो सकता है। वो शेर की तरह पीता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा। और जिस दिन उसको हार्ट अटैक होता है और वो मौत का मुंह देख के आता है सामने आईने में, हम्म, जी सर। और अपने बीवी का, बच्चों का सूखा हुआ मुंह देखता है, जैसे भूत देख लिया वो लोग ने। अब उसको सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मौत का भय आ गया। तो अब न तो उसको वो सिगरेट का कलर, सिगरेट का शेप, सिगरेट का टेस्ट, सिगरेट से जो फॉल्स मर्दानगी मिलती है उसको, वो कुछ उसको पसंद नहीं है अभी। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ बेसिक तत्वों का है, बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम आधारित हैं, बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पे हम बने हुए हैं, बेसिक कुछ रियलिटीज हैं जहां खड़े होके हम इस सृष्टि को देखते हैं। कुछ बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम खड़े होकर देखते हैं। तो हमको एक एक करके वो प्लेटफॉर्म हटाना पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है, कौन बताएगा? डिटैचमेंट के लिए सर। हाँ, डिटैचमेंट लिए तो हटाना पड़ता है। डिटैचमेंट क्यों चाहिए? दुखों से मुक्ति के लिए सर। किसके लिए? दुखों से मुक्ति के लिए। दुखों से मुक्ति के लिए। दुखों से मुक्ति के लिए डिटैचमेंट क्यों चाहिए? सर आनंद अगर के लिए पिज्जा सर। मिल रहा सर है मोक्ष। तो अच्छा लग रहा है, नहीं मिल रहा है तो दुख हो रहा है, सुख दुख से मुक्ति थोड़ी, स्वास्थ्य ठीक। हाँ, तो फिर तो अच्छा लगना भी बंद हो जाएगा ना डिटैचमेंट से। हम्म। नहीं? हाँ जी। और कौन बताएगा? मोक्ष पाने के लिए। हाँ, मोक्ष पाने के लिए। लेकिन मोक्ष क्यों चाहिए? किसी ने आपको रिवॉल्वर तो रखा नहीं है माथे पे कि मोक्ष लो। मोक्ष क्यों चाहिए आपको? मोक्ष मिलने से आपको कोई $100 मिलियन मिलने वाले हैं क्या? क्यों चाहिए मोक्ष? सर मोक्ष से हम ये बर्थ एंड डेथ के चक्कर से निकलेंगे ना। मोक्ष से क्या होता है? फिर हम ये बर्थ एंड डेथ के चक्कर से निकलेंगे। तो बर्थ एंड डेथ से आपको क्या तकलीफ है? आपको अपना बर्थ भी याद नहीं है, डेथ भी शायद आपको याद नहीं होगा। नहीं सर मतलब आनंद की अनुभूति के लिए सर। आनंद, जो डिटैचमेंट से आनंद कैसे आता है? नहीं, आप मोक्ष का पूछ रहे हैं कि आप डिटैचमेंट का पूछ रहे हैं? नहीं, वो शायद मीना जी ने कहा कि आनंद के लिए करते हैं डिटैचमेंट। जब अटैचमेंट होती है तो दुख होता है ना सर, तो डिटैचमेंट से आनंद की अनुभूति होगी। तो हमें आनंद चाहिए अपने जीवन में। मोक्ष अच्छा। की तरफ जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी सर। हाँ, तो आनंद मिलने से तो मोक्ष नहीं है ना। आनंद अलग है, मोक्ष अलग है। आनंद कहाँ होगा? जहां पर चित्त होगा, जहां पर बुद्धि होगी, वहां पे आनंद का एहसास होगा। मोक्ष कहाँ होगा? जब आप पुरुष में होंगे वहां पर मोक्ष होगा। दोनों अलग तत्व हैं। दोनों, हर तत्व का अपना एक्सपीरियंस है। आप कान से देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या कान से? हम्म। जी सर। या नाक से स्वाद ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। मुंह से आपको टेम्परेचर का पता चलेगा क्या कि ठंडा है कि गर्म है? नहीं पता चलेगा। वो आपको स्किन से पता चलेगा। तो हर एक तत्व का अपना अलग फंक्शनैलिटी है और वो एक एक करके वो फंक्शन छोड़ना पड़ता है, तभी आप तत्वों से मुक्त होते हैं। और कौन से तत्वों से मुक्त होना पड़ता है? प्रकृति के तत्वों से मुक्त होना पड़ता है। हम्म, ये क्लियर है? जी सर।
हाँ, प्रकृति के तत्वों से मुक्त होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है प्रकृति? हाँ सर, क्योंकि हम आनंद लेना चाहती हूँ। तो आनंद तो आपको प्रकृति में मिलेगा ना, प्रकृति के बाहर थोड़ा ना आनंद मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा प्रकृति के? बीना जी, आपके यहाँ पीछे से आवाज आती है काफी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। हम्म, कई लोगों ने बोला कि दुख होता है, दुख से मुक्ति के लिए तत्वों से मुक्ति चाहिए। अभी आपको दुख कहां पर होता है? कौन बताएगा हम लोग को दुख कहां पर होता है? चित्त में। मन में, चित्त में, मानस में। चित्त हाँ, में। मन में, चित्त में, मानस में। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये मेरा अ, बोल लेते हैं कि हम्म, चित्त है, और ये बोल लेते हैं कि मेरा बॉडी है, ठीक है? तो इसको हम लिख लेते हैं, या और सिंपल वर्ड लेता हूं, ये हमारा मेंटल वर्ल्ड है, और ये हमारी बॉडी है। आपको बॉडी में पेन होता है कभी? बॉडी से दुख मिलता है? बॉडी से दुख मिलता है, शरीर से दुख मिलता है? सर जब बीमार होते हैं तो शरीर से दुख मिलता है। हाँ, बीमार होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लग गई, जी। जल गया, ओके। तो बॉडी का जो पेन है वो कहां पर आता है? बॉडी का जो पेन है वो आपके माइंड पे आएगा। जी सर। और ये बॉडी किसकी है? आपकी बॉडी है। ये माइंड किसका है? आपका माइंड है ना? तो एक जो पेन है वो हमारे शरीर और हमारे मन, उसके बीच के प्ले से आता है। दूसरा दुख कहां से आ सकता है? दूसरा दुख आ सकता है हमको दूसरे जीवों से। जी सर। कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, पिताजी ने जोर से डांट लगा दी, बच्चे ने बदतमीजी से बात कर लिया, बॉस ने कुछ बोल दिया। तो जो दूसरे जीव हैं, अदर, हम इसको क्या लिखें? अदर लाइफ फॉर्म्स लिखते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो दूसरे जानवर हो, इनसे भी हमको दुख आता है। आता है कि नहीं आता है? हाँ सब सर चुप है। आता है। हाँ सर आता है। आता है जी। हाँ, तो ये दुख कहां पर आता है? ये दुख भी आपको, मन में ही। मानस में। हाँ, आप ही के इसमें आएगा, यहां आएगा, ठीक है? जी सर। अभी जो तीसरा जगह जहां से दुख आ सकता है वो कौन सा है, कोई बता पाएगा? प्रकृति से सर, दैवीय देवता। आपदा वगैरह। हाँ, ये अगर आपकी ये यहाँ पे मान लो बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वॉल्केनो बर्स्ट हो गया, सुनामी आ गया, बहुत वाइल्ड फायर लग गई, तो प्रकृति से आता है। दूसरा कहां से आता है? दूसरा आता है देवी देवताओं के प्रकोप से, देवी और देवताओं के प्रकोप से। तीसरा आपका अ, ग्रह दोष से आ सकता है, ओके। पितृ दोष से आ सकता है, मतलब इस टाइप के जो हैं
ये तो इससे जो पेन आता है वो कहाँ आता है? वो भी आपके मन में ही आता है। और वो भी यहां आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो है, इसको हम बोलेंगे प्रकृति है। ये सब मिला के प्रकृति है। मतलब मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा मानस, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, पंच महाभूत, जितना कुछ भी है वो सब मिला के प्रकृति है। ये सारी प्रकृति है। ये समझ में आया यहां तक? जी सर। ये, हाँ, ये कौन सी प्रकृति है? ये व्यक्त प्रकृति है, जो व्यक्त हो गई है, जिसको हम देख पा रहे हैं। और ये, इसको हम मैनिफेस्टेड भी बोल सकते हैं। मैनिफेस्टेड प्रकृति है। ये क्लियर है? जी सर। हाँ अच्छा, जी। अभी इसके पहले आ, दो और है। ठीक है, ये दो क्या है? ये है मूल प्रकृति, और ये है पुरुष। पुरुष मतलब हम बोल सकते हैं आत्मा, स्पिरिट, जो भी नाम दें बेसिकली। या हम बोल सकते हैं कि ये चेतन तत्व है। ये चेतन तत्व है। ओके, या इंग्लिश में इसको हम प्योर कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। अभी बताइए, दुख कहां पे होता है? मानस में से। हाँ, दुख सेंस, कहां पर है? मेंटल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ड में। हाँ, मेंटल वर्ल्ड कहां पर है? प्रकृति में। मेंटल वर्ड। प्रकृति में। तो अगर हम मेंटल वर्ल्ड के अंदर बैठे हैं तो हमको दुख होगा। ठीक है। और अगर हम किसी तरीके से मेंटल वर्ल्ड के तत्वों से निकल आए बाहर, तो हमको दुख नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? जी सर। क्योंकि ये जो ये पॉइंट है, यहां पर दुख है। दुख बोल लीजिए, पेन बोल लीजिए, सौरो बोल लीजिए। कई शब्द हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। सफरिंग बोल लीजिए। ये सब यहां पर है। और ये भी सही है कि आ, सुख और आनंद भी यही है। वो माइंड में है। लेकिन ये सब है प्रकृति के अंदर। हम किसी तरह से प्रकृति के बाहर निकल आए तो हमारा दुख बंद हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, सबको आ रहा है? हाँ सर। हाँ, हाँ तो ये हाँ ये जी। ये प्रकृति से निकल के हम कहाँ जाएं? सब मूल प्रकृति पे जाएंगे। हाँ, मूल प्रकृति में जाएंगे तो वहां एक दिक्कत है। वहां क्या दिक्कत है कि हम उसमें फंस जाएंगे।
उस प्रकृति में। जब आप मूल प्रकृति में जाके बैठते हैं उस अवस्था को बोलते हैं प्रकृति लय। जी सर। क्योंकि मूल प्रकृति में क्या होता है, मूल प्रकृति में आप बोल लीजिए कि सारे गुण इक्विलिब्रियम में है। डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट समझते हैं आप? डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। लेकिन इसमें भी तीन गुण हैं। इसमें भी तीन गुण हैं। ओके, कौन से गुण? सत्व, रजस, तमस। और ये जो है, ये वाला एरिया, इसमें नो गुण। ठीक है। और ये नो चेंज। ओके। इसमें निराकार है ये, नो नो शेप। ये परमानेंट है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट इसके लिए बोलते हैं कि ये अनबॉर्न है। अनबॉर्न है। और ये नेवर डाइंग है, कभी मरता नहीं। और यहां पर नो टाइम है, टाइम होता नहीं है। यहां पर नो स्पेस है, स्पेस भी नहीं है, आकाश नहीं है यहां पर। आप लोग इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर पा रहे हैं कि ये क्या है? जी सर। अरे क्या हो गया भाई? गायब हो गया लगता है। है तो। एक मिनट। हाँ, आ गया। ओके। तो अभी बताइए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? मूल प्रकृति में जाना चाहेंगे कि पुरुष में जाना चाहेंगे? पुरुष सर में। पुरुष में। हम्म। पुरुष में। पुरुष में। पुरुष में सर। पुरुष में। और पुरुष की एक खूबी और ये भी है कि ये कंट्रोलर है। जी सर। किसका कंट्रोलर है? प्रकृति का। प्रकृति का। कंट्रोलर है ऑफ प्रकृति। ये समझ में आ रहा है? जी सर। तो हमारा फिर जीवन का गोल हो जाता है कि हम यहां से निकल के, यहां से निकल के हम यहां, सॉरी, एरो दे दीजिए। हाँ, एरो देना पड़ेगा। इसमें हमारा गोल हो जाता है कि हम यहां से निकल के यहां आए। और जब हम यहां से निकल के यहां आते हैं तो हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। तो प्रकृति का मालिक बनना बेहतर है कि प्रकृति में डुबकी खाते रहना बेहतर है? नहीं सर, मालिक बनना। मालिक। हाँ, तो ये पूरा उसी का गेम है। और ये तत्वों के आधार पे सांख्य सिखाता है। तो मतलब यहां पर कितने तत्व हैं आपके इस जगह पर? प्रकृति में 26 23 तत्व है। तत्व है। इसमें 23 तत्व है ना? जी सर। हाँ, प्रकृति में 23 और हाँ, बाहर 2 है। पुरुष भी एक। एक 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 मिनट। पुरुष भी इसमें 23 तत्व हैं। इसमें और पुरुष एक, भी एक। हाँ, मूल प्रकृति एक तत्व है। पुरुष में एक। दो।
पुरुष है। और ये जो पुरुष है ये भी एक तत्व है, एक है। तो अभी कितने तत्वों को आपको छोड़ना पड़ेगा पुरुष में पहुंचने के लिए? 24 सर। 24। 24 तत्वों को क्लीन करना पड़ेगा, जी हाँ। सर। उनसे मुक्त होना पड़ेगा, उनसे डिटैच होना पड़ेगा, तभी आप बनेंगे। और ये तत्वों में क्या है, तत्वों से आप अटैच हो गए हैं। हम्म। तो वहां सत्व भी नहीं है, रजस भी नहीं है, तम समझ भी नहीं। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं प्रकृति के बिहेवियर के, और एक हायर लेवल पे चले जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, आप प्रकृति के सुपरवाइजर बन जाते हैं। नीचे आप प्रकृति के अंडर काम करने वाले वर्कर होते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर वो तत्वों को समझते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो आपका प्रमोशन हो जाता है और आप पुरुष में आ जाते हैं और प्रकृति के सुपरवाइजर बन जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? जी सर। और किसी को नहीं आया तो पूछिए, क्योंकि हम लोग फिर यहीं रुकेंगे अभी। और अगर फोटो खींचना हो तो खींच लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। सर ये जो अनबॉर्न नेवर डाइंग वाला ये सेंटेंस है, इसको नीचे लेके आ सकते हैं क्या? नहीं समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए। ये जो अनबॉर्न नेवर डाइंग नो टाइम, ये जो आपने लिखा है, हाँ, इसको अगर नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये कट रहा है ना, दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली। तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है मैं देखता हूँ, एक मिनट। पुरुष का बॉक्स बड़ा कर दीजिए सर, हाँ पुरुष वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ उसको, एक मिनट रुकिए। अरे भाई, हम्म। सर कंट्रोल जेड से वो वापस आ जाएगा लिखा हुआ? क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल जेड से वो वापस नहीं आ जाएगा लिखा हुआ? अरे मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये ले फिर भाग गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा था ऊपर, किसी के पास है? जी सर। अनबॉर्न, नेवर डाइंग, नो टाइम, नो स्पेस, कंट्रोलर ऑफ प्रकृति। सर पुरुष हम्म, लिखा था, हाँ पुरुष लिखा था, राइट, हाँ। और आत्मा, रघुनाथ। हाँ, उसके नाम लिखे थे, किन किन हाँ नाम से हाँ लोग हाँ बुलाते हैं? जी, पुरुष, आत्मा, चेतन और तत्व, हाँ, एक मिनट, स्पिरिट और चेतन तत्व। प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, प्योर प्योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, या। आपको मालूम है चेतन तत्व क्या होता है और उसका प्रकृति के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, मैटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? आपको आइडिया है? मूल प्रकृति नहीं से सर। मिलके तो क्रिएशन हो जाती है सर। हाँ, क्रिएशन हो जाती है। क्यों होती है? ये चेतन तत्व क्यों चाहिए? अगर चेतन तत्व नहीं होगा तो सृष्टि होगी? होगी नहीं, दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि आप ही नहीं होंगे। ये जो जीव हैं वो सब उनमें चेतना है, और जो प्रकृति है, मतलब जो मूल प्रकृति है, उसमें चेतना नहीं है। ओके। आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। अभी ये इसका फोटो खींच ले। हाँ कर दिया मैंने। हाँ। अच्छा, अभी इसको हटाते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया ना? जी सर। हाँ हाँ सर। सर। हम्म।
अभी देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। हम लोग ने ये देखा है कि पहले बुद्धि बनती है, उसके बाद अहंकार बनता है, उसके बाद यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पांच कर्मेंद्री, अ, पांच ज्ञानेंद्री, और ये मानस बनता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर अ, पांच तन्मात्राएं बनते हैं। ओके। फिर हमने देखा कि यहाँ पर पंच महाभूत बनते हैं। देखा कि नहीं देखा? जी सर। हाँ, तो आपको नहीं याद है तो मैं डाल देता हूँ फटाफट। ये है बुद्धि। ठीक है। ये है आपका अहंकार। AHAMKARA, अहंकार। ओके। ये है तन मात्राएं। ये है इंद्रियां। ये कर्म की हैं। कर्म, इंद्रिया। ये है ज्ञान की। ओके। यस। और ये है मानस। और ये है आपका क्या बोलते हैं, महाभूत, पंच महाभूत। अभी इसमें चेतना कहाँ कहाँ है? सभी जगह से। हाँ, आपको याद है हम लोग ने बोला था कि ये जो है अ, ये वाला इलाका, हम्म, कैसे बताऊं, एक मिनट। हम लोगों ने बोला था कि जो ये वाला इलाका है, ये वाला जो है, ओके, हम, ये सात्विक है। जब अहंकार सात्विक होता है तब ये बनता है। याद है आप लोगों को? हाँ सर, याद याद है कि नहीं हाँ याद जी, है? हाँ जी सर, है। हाँ हाँ। जी, सबको याद है? हाँ जी जी। सर। बहुत बढ़िया। और जब ये वाला इलाका बनता है, तामसिक। हाँ, तामसिक से। हाँ, वो तो लगा ही हुआ है। एक मिनट। और इसका कलर दूसरा कर देते हैं। हम्म, और जब ये वाला इलाका बनता है तो ये तामसिक है। ये याद है? जी सर। हाँ जी सर। तो ये आपका तामसिक है। और फिर हमने ये बोला था कि जो तामसिक वाला इलाका है उसमें ये जो है, ये सूक्ष्म मैटर है। और ये जो है, ये स्थूल है। ये याद है? जी सर। हाँ। हाँ जी। हाँ और हाँ इसको हमने बोला था कि ये तामसिक जो है ये फिजिकल वर्ल्ड है। हाँ सर बोलो। फिजिकल वर्ल्ड है। यहाँ इसको हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स का वर्ल्ड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स का वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट्स वर्ल्ड। याद है ये? जी सर। और इसके लिए कहा गया था कि ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। ये याद है? जी सर। सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट, अब आप उसमें देखिए कि बुद्धि जो है, आ,
और जो ये है अहंकार, हम्म। नहीं, ये गलत कलर आ रहा है, एक मिनट। आ, सर हमने मानस नहीं बनाया। नीचे मानस बना नीचे बना हुआ है। नीचे अच्छा ठीक है। तो ये जो है बुद्धि जो है उसमें चेतना होती है, जी सर। और बुद्धि से अहंकार बनता है। हम्म। अहंकार से फिर दो डायरेक्शन लेता है। अहंकार से आपका एक डायरेक्शन तो आ, ये ले रहा है, हाँ, मतलब ये वाला, और एक डायरेक्शन ये वाला ले रहा है। ये तीन बनते हैं, यस सर। है ना। जी। तो अहंकार ही बनाता है। हम्म। तो आप देखेंगे कि जो चेतना है अहंकार में जाए। वो सेल्फ में होती है, सब्जेक्ट में होती है। ऑब्जेक्ट जो है उसमें चेतना नहीं होती है। मतलब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, क्योंकि कुछ कुछ फिलॉसफी में इनको कंप्लीटली अचेतन तत्व मानते हैं और सिर्फ पुरुष को चेतन मानते हैं, और कुछ कुछ में मानते हैं कि अ, बुद्धि में इंटेलिजेंस है क्योंकि पुरुष के करीब है वो। हम्म। ओके। तो आप ब्रॉडली समझिए, बहुत डिटेल में मत जाइए इस स्टेज पे, कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अहंकार बना रहा है, और सेल्फ और आउटसाइड वर्ल्ड दोनों अहंकार बना रहा है। तो हम कहां अटक जाते हैं? हम अटक जाते हैं इस दुनिया में। हम सबसे पहले अटकते हैं पंचमहाभूत की दुनिया में, ठीक है। उसके बाद हम अटकते हैं इंद्रियों की दुनिया में। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट इंद्रियों से हो जाता है। अगर आपके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो आप अटैचमेंट में आ जाएंगे, यस ठीक सर। है। और ये जो सेल्फ है, यहां से ईगो बनना चालू होता है। और जो राग द्वेष हैं या लाइक्स और डिसलाइक्स, वो भी यहीं से चालू होते हैं, लाइक और डिसलाइक। और इनके कारण अटैचमेंट, ईगो, लाइक, डिसलाइक, हाँ, स्टार्टिंग में अपने बोल सकते हैं इग्नोरेंस भी यहीं से है, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारा अटेंशन बाहर की दुनिया में है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम पुरुष हैं। जी सर। हम अविद्या में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर में भय आ जाता है। ओके। लेकिन जब हम ये ख्याल रखते हैं कि एक मूल प्रकृति है और एक पुरुष है, और ये जो है पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ये प्रकृति है, और ये इससे पैदा होती है। बिल्कुल। और ये पैदा करना कब चालू करती है? जब ये इस पे आ जाती है, आपके पास। ठीक है। जी सर। तो ये है पुरुष, और वो है मूल प्रकृति। ये तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जी सर। ये मूल है ऊपर, और उसके नीचे है आपकी पुरुष। पुरुष। ये ये सबको क्लियर है बिल्कुल? जी सर। हाँ। हाँ, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। हाँ जी सर। तो अब आप देखिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड बन रहा है वो भी अहंकार बना रहा है, जो सेल्फ है वो भी अहंकार बना रहा है,
और वो पूरा का पूरा मूल प्रकृति से आ रहा है। मूल प्रकृति में जब पुरुष आ जाता है तब आ जाता है, जब पुरुष का इम्पैक्ट, इफेक्ट, असर तब आ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मूल प्रकृति है वो ये है, क्या बोलते हैं, मिट्टी है, ठीक है। और ये पुरुष जो है ये कुमार है, ये अच्छा। कुमार है। और ये जो बने हुए हैं ये सब मटके हैं, ये सब मटके हैं। ये ये सब इसके बच्चे हैं। ये अलग अलग मटके बने हुए हैं। ये 23 मटके ये पुरुष बना देता है। ये सारे मटके हैं। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सर। हाँ, जी सर। हाँ। ये भी मटके बने हुए हैं। और ये सारे भी मटके बने हुए हैं। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब तक प्रकृति है तब तक पुरुष प्रकृति को देखता रहेगा और भोगता रहेगा। तो हमारे लिए प्रकृति को हटाना बहुत जरूरी है। ओके। अगर एक ब्लैक बोर्ड पे मान लो 16 साल के 20 जवान बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, और किसी ने एक आधी नंगी लड़की का फोटो बना रखा है, तो सब उसी को देखते रहेंगे। और जब देख देख के बोर हो जाएंगे तब कुछ और करेंगे। और जब कुछ और करेंगे तब ब्लैक बोर्ड की तरफ कोई नहीं देखेगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि ब्लैक बोर्ड है भी कि नहीं है। उसी प्रकार से मूल प्रकृति पिक्चर बनाना चालू करती है, जिसको कि ब्लैक बोर्ड बन जाता है और पुरुष बैठ के देखता रहता है। प्रकृति दिखाती रहती है, पुरुष देखता रहता है। प्रकृति भोग कराती है उसको, वो भी भोग करता रहता है। अब उसमें दुख आता है, कभी सुख आता है, ये खेल चलता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि प्रकृति थक जाती है दिखा दिखा के, और पुरुष भी बोर हो जाता है देखते देखते, बोला अब यहां से हटो। उस समय ये ब्लैक बोर्ड या ये प्रकृति ये मिट जाती है, गायब हो जाती है, और पुरुष अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता है प्रकृति से। डिस्कनेक्ट कर लेता है मतलब कुछ इस प्रकार होता है। देखते हैं ये कैसे मिटाता है। ये भी थोड़ा मूडी आदमी है। हाँ, ये डिसएंगेज हो गया। ये डिसएंगेज होते ही ये डिसएंगेज हो जाएगा। जी सर। ये डिसएंगेज होते ही ये पूरी प्रकृति डिसएंगेज हो जाएगी। पूरी प्रकृति डिसएंगेज होती है मतलब ये सारे मटके गायब हो जाएंगे। अर्जे। हाँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। सब सब गायब हो जाएगा, क्योंकि जो कारण था वो कारण हट गया, मटका बनाने वाला हट गया। तो जो मटके बने हुए थे वो भी गायब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये सब गायब हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो पुरुष है ये फ्री हो गया। ये पुरुष फ्री हो गया, फ्री फ्रॉम प्रकृति। इसको बोलते हैं मोक्ष, इसको बोलते हैं मुक्ति, इसको बोलते हैं आ गया निर्वाण, इसको बोलते हैं कैवल्य, इसको बोलते हैं लिबरेशन। बहुत नाम है। अभी समझ में आया? अब क्या है कि मूल प्रकृति है, लेकिन पुरुष उस पे चढ़ के मिट्टी के मटके नहीं बना रहा है। तो दुनिया नहीं बन रही है। अब वो बना नहीं रहा है, बन नहीं रही है, तो वो देख भी नहीं रहा है।
ये समझ में आया? अच्छा, अब ऐसा समझिए कि आप में से कितने लोग कैरम खेलते हैं? मैं खेलती थी। ओके, और? मैं खेलता हूँ। ओके, कैरम कैसे चालू करते हैं? स्ट्राइक से हिट करता है उसके बाद। नहीं, कैरम का गेम चालू कैसे करते हैं? सर वाइट पहले वो सारी वाइट एक सर्कल में लगा लेते हैं, हाँ, उसके बाद? उसके बाद स्ट्राइकर स्ट्राइकर से हिट करते हैं। हाँ, तो जो आप बीच में सजा रहे हैं पूरा, वो मूल प्रकृति है। ओके। और उसको अगर आप कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में, स्टेबल। उसमें व्हाइट के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद ब्लैक, सर्कल में वो सजा हुआ रहेगा। हम्म, जैसे ही आपने उस पर स्ट्राइकर मारा, हम्म। वो बिखर जाएगा और गेम चालू हो जाएगी। जी सर। तो वो जो गेम चालू होती है वो प्रकृति है, और वो जो स्ट्राइकर है वो पुरुष है। वो पुरुष है। हाँ। हाँ, ठीक। और जब तक सारी गोटियां आप अंदर छेदों में नहीं डाल देंगे, तब तक तत्व रहेंगे। वो जो गोटियां हैं वो तत्व है। रहेंगे। और जब सारी गोटियां चली जाएंगी कैरम बोर्ड के छेदों के अंदर, तो क्या खेलेंगे आप? कुछ नहीं गेम। नहीं खेलेंगे। हाँ, तो वहां गेम खत्म। वहां पर मुक्ति है आपकी गेम की। आप स्ट्राइकर अपना उठा लीजिए। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, ये अच्छा अच्छा लगा। कैरम के जो एग्जाम्पल है, ये अच्छा लगा। किसी का क्वेश्चन? है फंडामेंटली बहुत सिंपल, लेकिन क्योंकि हम लोग का सुना हुआ नहीं है ना, तो लगता है कोई फारसी भाषा सीख रहे हैं। नहीं सर, एक एक शब्द का डिफरेंट मीनिंग है, इसलिए हम लोगों का मुश्किल होता है। हाँ ठीक है। हाँ सर। मैं समझ सकता एक हूँ एक। आप जो बोल रही हैं। हाँ। हाँ। एक एक अभी वर्ड का अभी अलग। अभी देखिए, जब आप चेस चालू करती हैं गेम स्ट्राइकर से लगा के, तो वो हाँ। गोटियां कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकती हैं। हर बार जब स्ट्राइकर चलता है, नया नया कॉम्बिनेशन में गोटियां फैल जाती हैं। जी सर। उसी तरीके से ये तीन गुण नए नए कॉम्बिनेशन में आते रहते हैं। ओके। और जैसे आप खेलते रहते हैं, आपको अनुभव मिलता है, आपको भोग मिलता है उस गेम का। आप सीखते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, और आप अच्छे होते जाते हैं उस पे। जितना आप अच्छे होते जाएंगे, उतना आप अगला गेम जल्दी क्लोज करेंगे और जीतेंगे, और आनंद आएगा। और आनंद आने के बाद क्या? गेम खत्म हो गई, आनंद आ गया, अब क्या? अब मुक्ति है गेम से। अब मोक्ष। मोक्ष। हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लोज करें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये कैरम वाला। आ, आप कैरम खेलती हैं? नहीं खेलती सर, तभी मेरे आपने को कभी थोड़ा देखा है क्लियर। खेलते हुए? हाँ हाँ खेला है, बट अब बहुत साल हो गए छोड़े हुए। ओके, तो कैरम में जो स्टार्टिंग में आ, वो सजाते हैं, वो जो गोटियां रहती हैं उसको सजाते हैं ना, सर्किल जी में हाँ जी। सजाते हैं, हाँ जी हाँ। ब्लैक वाइट करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रेड के है ना? साथ। तो वो मूल प्रकृति के समान है। ओके। मूल प्रकृति अपने अंदर तीन गुणों को बैलेंस में, स्टेबल कंडीशन में, शांति में रखती है। और वो पड़ी रहेगी सालों, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, जब तक पुरुष उस पर स्ट्राइकर नहीं मारेगा। और ओके। जब वो स्ट्राइकर लगता है, तब वो सारी गोटियां बिखर जाती हैं, रैंडम। हाँ जी। तो जब हमारा जीवन चालू होता है, लोग कहते हैं ना कि हमारे कर्म कहां से आए, हमारे हाँ जी। संस्कार कैसे आए, वो ऐसे आए स्ट्राइकर से। ओके। स्ट्राइकर जो लगा, वो हर एक के जीवन में स्ट्राइक अलग है। तो हाँ जी। आपका कार्मिक अकाउंट अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है, सबका अलग है। कोई गेम 5 राउंड में खत्म हो जाएगी, कोई गेम हो सकता है 4 घंटे चल जाए। तो
ये रैंडमनेस जो है वो स्ट्राइकर के कारण है, मूल प्रकृति के ऊपर। तो क्या होता है कि ये स्ट्राइकर जो है, या जो पुरुष है, या जो चेतन तत्व है, वो कॉन्शियसनेस है। जी सर। और जो गोटियां हैं उनमें कोई जान नहीं है, वो पड़ी हुई हैं। जी। वो स्ट्राइकर कोई चलाएगा, आदमी कोई हम्म। चेतन तत्व चलाएगा उसको। जी सर। तो चेतना जब अचेतन तत्व के करीब आती है, उसको हिट करती है, तो वहां जीवन चालू हो जाता है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उन दोनों का संगम हो जाता है। वो गेम चलने लग जाती है, वहां पे एक जीव आ जाता है, वो गेम में लाइफ आ जाती है, और वो जी। चलती है आगे स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे आप समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो सर जो आपने बोला कि जब वो गोटियां छेदों में चली जाती हैं तो गेम खत्म हो जाती है, वो कैरम के हिसाब से तो समझ आ गई, बट हाँ, ह्यूमन लाइफ के हिसाब से कैसे? जब आपके ये 25 तत्व आप डाल देंगे अंदर, 24 तत्व, ओके। ओके। तब गेम खत्म, तब सिर्फ पुरुष बचेगा। ओके। ओके। गेम तो प्रकृति है। जी जी। ठीक है। जी। तो सर कर्म तो इंसान करता ही रहता है ना, फिर वो डिटैच होके करेगा, मतलब वो तो मरते दम तक कुछ ना कुछ तो कर्म, मतलब वो ना भी एंगेज हो किसी चीज में, बट जो बेसिक बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ है वो भी तो वो तो करेगा ही ना। हाँ, तो कौन बोलता नहीं करेगा? हाँ, मतलब करेगा, बट उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, माइंडसेट बोल दीजिए, या फिर वो डिटैचमेंट वाला भाव, मतलब उस हिसाब से करेगा कि वो रिस्पोंड नहीं करेगा, सिर्फ करने के भाव से करता रहेगा। इज इट देखिए, लाइक दैट? ऐसा है कि हो सकता है वो सोचे कि मैं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो करता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां पे स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया, हाँ जी। और वहां से गेम चालू होती हाँ जी। है ना? और जैसा वो स्ट्राइक लगा है, वो फर्स्ट कॉज है। हम्म। और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो इफेक्ट है। मतलब हम्म। फर्स्ट कॉज का फर्स्ट इफेक्ट आया, वो फर्स्ट इफेक्ट सेकंड कॉज बनता है, उसका सेकंड इफेक्ट आता है, वो फिर थर्ड कॉज बनता है, थर्ड इफेक्ट आता है। कॉज एंड इफेक्ट का रोलिंग है। ये पूरी लाइफ जो है, ये एक रोल्ड है, रोल्ड प्लान है। प्लान बना हुआ है, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और हम वो पिक्चर देख रहे हैं हकीकत में। लेकिन हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम पिक्चर के एक्टर हैं। वो स्क्रीन के अंदर घुस जाते हैं, वो गब्बर के डायलॉग मारना चालू कर देते हैं। तो सर जिसको सांख्य का पूरा, मतलब जिसने नॉलेज हाँ, अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेगा, जो व्यक्ति, नहीं, थोड़ा जोर से जिसको, बोलिए, आपकी आवाज हल्की आ रही सर है। मैं कह रही हूँ, आवाज आ रही है सर? नहीं, अभी भी कम है। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, पहले से बेटर है। तो सर मैं ये पूछ रही थी, जिसको जैसे जो आप हमें अभी नॉलेज दे रहे हैं, थ्योरी पढ़वा रहे हैं, जिसको आ गया समझ में, मतलब जिसको घुस गया ये अंदर ज्ञान, और उसने उसको ढालने की भी कोशिश की लाइफ में, तो वो व्यक्ति भी जब तक प्राण है शरीर में, तब तक वो जो भी कर्म करेगा, फिर वो डिटैच भाव से करेगा, मतलब वो उस भाव से ही करेगा कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम डूइंग इट, बट डूइंग इट एज अ विटनेस। नहीं, इज इट देखिए, लाइक अभी दैट? जो आपने बोला ना, ये योग की फिलॉसफी है। हम लोग ओके। जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो सांख्य की फिलॉसफी कर रहे हैं, तत्वों के अराउंड। ओके। और योग की फिलॉसफी अलग है। और ओके। बहुत महापुरुष हैं जो वेदों को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी फिलॉसफी पैदा करते हैं और वो बोलते हैं। तो ओके। उनकी फिलॉसफी भी हो सकता है वेदों पे आधारित हो, लेकिन वो हम्म। उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, वो ऋषि मुनियों की बातों पे आधारित नहीं होती है। वो
जनरल अच्छी बातें होती है, तो ओके। वो एक अलग मार्ग हो जाता है। फिर वो क्या है कि भक्ति का मार्ग हो जाता है कि आपने गुरु बनाया, गुरु को मानना है, वो जो बोले सो ठीक। तो उस ओके। मार्ग से भी आप पहुंच जाएंगे। हम्म। पहुंचने के लिए कई मार्ग हैं, है ना। ओके। आप जैसे वो एकलव्य वाला किस्सा देख लीजिए। तो वो उसने हम्म अपने आप ही बैठ के प्रैक्टिस किया और हम्म सीख गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु को पुतला बना कर रखा, उसको माना और सीख गया। हम्म। तो ये पूरा मेंटल गेम है। आपके हम्म माइंड में बहुत पावर है, जो आप सोचेंगी वो सत्य है। क्योंकि आप सोच हम्म। पा रही हैं, इसका हम्म। मतलब वो चीज सृष्टि में है, इसलिए आप सोच पा रही हैं। और ओके। क्योंकि आपके माइंड में आ रहा है, तो माइंड की चीज ही फिजिकल वर्ल्ड में ट्रांसलेट होती है। जो हमने देखा, अहंकार से ही बनता है फिजिकल वर्ल्ड। हम्म। अब आप अहंकार से उसको उतना एनर्जी दे पा रही हैं, तब बनेगा। जी सर। आपके पास बलून है खाली, उसमें आप हवा नहीं भर रही हैं, तो बलून थोड़ा ना बड़ा बन जाएगा। आपको हवा जी। भरना पड़ेगा, तब बलून बनेगा फूला हुआ। तो हम्म। थॉट जो आया वो एम्प्टी बलून है, प्लास्टिक का, रबर का एम्प्टी बलून आपके हाथ में है, वो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन एयर फिल्ड बलून या गैस फिल्ड बलून के लिए आपको सेकंड स्टेज का काम करना पड़ेगा, तब वो बनेगा। जी सर। तो लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। इसलिए ये वो देश है जहां योगियों को सिद्धियां होती थी। पानी में चलते थे, हवा में उड़ते थे, एज कंट्रोल करते थे, बहुत सिद्धियां थी। उसकी पूरी साइंस है। उसके लिए आपको योग सूत्र का 3rd चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके सर। हम्म। तो उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन का पावर चाहिए सिद्धियों के लिए। कुछ हम्म। सिद्धियां तपस्या से आती हैं, कुछ सिद्धियां मंत्र उच्चारण से आती हैं, कुछ सिद्धियां ड्रग्स लेने से आती हैं। ये जो डोपिंग टेस्ट जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के, वो यही है। वो लोग ड्रग्स लेके अपने कुछ स्पेशल पावर्स ले लेते हैं और फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स जीतते हैं, कॉम्पिटिशन्स जीत के आते हैं। इसलिए वहां टेस्टिंग होती है कि कौन केमिकल्स खा रहा है। हम्म। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है। भांग की अलग प्रॉपर्टी है, तो लोग यूज करते हैं। कुछ फॉरेन ड्रग्स हैं जिसमें अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो उससे भी सिद्धियां आती हैं। लेकिन सबसे सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग सिद्धि जो रहती है वो समाधि से आती है। समाधि मतलब जो योग का तरीका है, योग सूत्रों का तरीका है, उससे आती है। बाकी सब डेंजरस है, क्योंकि उसमें पूरी क्लीनिंग नहीं होती है। समाधि में संस्कारों की क्लीनिंग होती है। अति सात्विक स्टेट में आपको सिद्धि मिलती है, मतलब बुद्धि के सुप्रीम मोस्ट स्टेट में सिद्धि मिलती है। तो वहां अनवांटेड संस्कार नहीं है, डेंजरस संस्कार नहीं है, वो क्लीन हो गए हैं। लेकिन जब आप तपस्या करके आते हैं तो वो डेंजरस संस्कार क्लीन नहीं हुए हैं। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र का पावर मिलेगा आपको, लेकिन जो कचरा था दूसरे संस्कारों का, वो साफ नहीं हुआ है। ड्रग्स के माध्यम से आते हैं, उसमें भी वही है। पिछले जन्मों से सिद्धियां लेके आते हैं, उसमें भी वही प्रॉब्लम है। तो ये इस देश में बहुत ही अनबिलीवेबल लेवल की रिसर्च है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल्स है। उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। और किसी का क्वेश्चन? या तो क्लोज करें अभी। जी सर। चलिए, ओके देन, थैंक यू।